उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स सामने ये क्वेश्चन है और ये जे एडवांस 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा आर रॉड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल 2 पाई/3 रेडियन विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ थिन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक रॉड दिया गया है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है 2 पाई/3 एंगल बना रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस से ये रॉड जो है एंगल बना रहा है 2 पाई/3, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एज सोन इन द फिगर। ठीक है, ये कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट से रखा हुआ है 40/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। द हाइट ऑफ द इमेज इज 30√3/13। ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गई इमेज, ठीक है। ये इमेज रखी हुई है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक, ये इमेज रखी हुई है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है एंड द एंगल मेड बाय इट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज अल्फा रेडियन, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पाई/n रेडियन वेयर n इज। ठीक है, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। हम पहले क्या करेंगे यहां पर इसके लिए इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास जो है ना वी एफ कितना दिया गया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए 4 ए के लिए हम निकालेंगे, ठीक है, ए के लिए। तो फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यू कितना दिया हुआ था तो 40/3 सेंटीमीटर दिया गया है, आप देख सकते हो। देखो ये 40/3 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया यू, ठीक, ये हो गया एफ, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे v फाइंड आउट करेंगे ए ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। तो देखो भैया यहां पर 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f, ठीक, 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v हमें पता नहीं है, -1/40 - 3 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 - 3/40 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 40, एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 - 3 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। तो 1/40 इक्वल्स टू 1/v, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया 40 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर। तो हमारे पास v कितना आ गया है 40 सेंटीमीटर, राइट। अब सुनो यहां से 40 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका जो अगर हम रेडियस निकालते हैं, इसका रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा r 1 सेंटीमीटर, इसका ये रेडियस आ जाएगा यहां से, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर का है ना रॉड, तो इसका रेडियस कितना बनेगा 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हम पूरा ऐड कर लेते हैं कि 40/3 + 1, ठीक है। तो इसके लिए हम u निकालते हैं। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे b के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है, b के लिए फॉर b, ठीक है। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 43/3, ठीक है। और ये आ गया u हमारे पास, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ हम देखेंगे कितना है, तो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर रहेगा 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, ठीक है। तो 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v फाइंड आउट करेंगे, माइनस ये पुट करेंगे यहाँ पर कितना 1/43 - 3, ठीक है, ये उधर जाएगा, तो 1/10 - 3/43 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 430 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 43 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो सुनो ये 1/v ये इधर आ गया। अब देखो यहाँ पर 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13/430, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 430/13, ठीक है, ये हो गया v इक्वल टू।
अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। ये हमारे पास था VA और ये हमारे पास है VB, तो हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जा रहा है। V इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे VA, ठीक है, VA माइनस VB, ठीक है। तो VA हमारे पास है 40 माइनस 430/13, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौको 52, तो और 430 नीचे कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 90 ठीक है, ठीक है 90/13, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा V हमारे पास। अब देखो ये डेल्टा V कहाँ का है, यहाँ का जो डिफरेंस आया है, ठीक है, ये डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V। अब सुनो, यहाँ से हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये डेल्टा V हो गया, हमें एंगल ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे tan अल्फा वाला हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा होता ये वाला अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब यानी परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर है 30√3/13 और बेस हमारे पास है 90/13, ठीक है। तो 13 से 13 खत्म हो जाएगा, ठीक। और ये कितना आ जाएगा, ये तो ये हो जाएगा √3/3, दैट मीन्स 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू 60 यानी π/30 की वैल्यू है ना, तो π/6 यानी अल्फा की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाता है, π/6, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था, α/n इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम पाई यहाँ पर कितना था, π/n इक्वल टू π/6, इसकी कंपेयरिंग करते हैं n इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है n की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है 6 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, तो ये हमारा फाइनली आंसर बनेगा, ठीक है।